अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था रॉबिन हुड आर्मी, जो कि होटल, शादी, पार्टी या फंक्शन से अतिरिक्त भोजन को लेकर जरूरतमंद एवं असहाय लोगों तक पहुंचाती है। गया से जुड़े युवाओं की टीम गरीबों के घर घर भोजन सामग्री के पैकेट उपलब्ध करा रही है। रॉबिन हुड आर्मी विश्व के 14 देशों और भारत के 200 से अधिक शहरों में कार्य कर रही है। गया शहर में यह संस्था करीबन 3 साल से कार्यरत है। गया नगर निवासी सौरभ ने इस मुहिम की शुरुआत गया में की है। उन्होंने बताया कि रॉबिन हुड आर्मी एक स्वयं सेवक आधारित शून्य निधि संगठन है, जो कि समाज के दुर्भाग्यपूर्ण कम भाग्यशाली लोगों की सेवा के लिए रेस्तरां और समुदाय से अधिशेष भोजन प्राप्त करने के लिए काम करता है। वहीं सुष्मिता चौधरी ने बताई कि हमारी संस्था रॉबिन हुड आर्मी का सोच है कि वैश्विक भूख को हराए और एक के माध्यम के रूप में भोजन का उपयोग करके मानवता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। वहीं संस्था के वॉलंटियर खुशबू कुमारी ने बताई कि यह विचार दुनिया भर में आत्मनिर्भर अध्याय बनाने का है, जो अपने स्थानीय समुदाय की देखभाल करेंगे और इस प्रक्रिया में अपने आसपास के लोगों को उन लोगों को वापस देने के लिए प्रेरित करे जिन्हें इसके अधिक से अधिक आवश्यकता है। वही यह संस्था हर रविवार को प्रतिदिन के हिसाब से कमाने वाले, जो कि काफी परेशानी में रहते हैं, उसे लोगों को सूखा राशन जैसे कि गेहूं, दाल, चावल पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे कि असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को कुछ समय का सूखा राशन मिल सके। उन्होंने बताया कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में ही है और ऐसे समय में हम लोगों को आगे आकर मानवता की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ आज डेल्हार रेलवे क्वार्टर के पास असहाय एवं गरीब बच्चों के बीच चॉकलेट, कचौड़ी, केक इत्यादि सामग्री का वितरण किया गया। इस मुहिम में मुख्य रूप से खुशबू कुमारी, सुष्मिता चौधरी, शालिनी सिंह, दिव्या सागर सिन्हा, सौरभ राजा, सुरुचि रानी, आशित रोशन, सिद्धार्थ गौतम इत्यादि लोग शामिल हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे छोटा मोटा एक प्रोग्राम रखे थे बच्चों लोग के साथ। क्या क्या वितरण करते हैं? और यहाँ पे हम लोग मोस्टली बच्चों के साथ जैसे खाना डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग का मेनली रहता है। उसके बाद एजुकेशन पे भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे बच्चों को बेसिक चीज़ सिखाते हैं, हाथ धो के खाना है, ये वो कोविड है उसके बारे में बताना है, या बेसिक जो भी है इन लोगों को हम लोग। आपके एनजीओ का मेन एम क्या है? हम लोग का मेन एम है फूड वेस्टेज को रोकना। हम लोग रॉबिन हुड आर्मी जो काम कर रही है मेनली कर रही है फूड वेस्टेज को रोकना। जैसे बहुत घरों में शादी फंक्शन में खाना जो बच जाता है हम लोग फेंक देते हैं। तो हम लोग जो खाना जो बचता है और जो बढ़िया खाने लायक होता है ना, उनको हम लोग बस चैनलाइज करते हैं एज अ मीडियम, हम लोग एज अ ब्रिज काम करते हैं। वो खाना जो है जो खुद खा सकते हैं वो लाके हम बच्चों लोग के साथ, या जो हम लोग खा सकते हैं वो बच्चों लोग के साथ सबके साथ शेयर कर देते हैं। बस हम लोग फूड वेस्टेज को मेन हम लोग को रोकना, ये हम लोग का मेन मोटिव है। संस्था कब से काम कर रही है? ये रॉबिन हुड आर्मी ऐसे गया में तो हम लोग 3 साल से हैं, बट ऐसे इसकी शुरुआत जो हुई थी 2014 में हुई थी दिल्ली में। कहाँ ये काम कर रही है अभी? ये ऑल ओवर इंडिया के अलावा हम लोग 9-10 सिटीज़ में भी हैं, मतलब 9-10 कंट्रीज़ में भी हैं, इंडिया से बाहर भी है हमारा। इसका बेसिकली क्या है कि मैंने गांव देहात में जाकर के बांटना है या मतलब जहाँ भी नीडी लोग हैं ना, फूड वेस्टेज को रोकना, ठीक है। मेन हम लोग पे काम कर रही है संस्था, किस बेसिक पे काम कर रही है? ये हम लोग का फूड है और एजुकेशन है। फंडिंग कहाँ से आता है सर इस एनजीओ? सर हम लोग का इसका एक बेसिक सबसे बढ़िया है ना, हम लोग का एक 0 फंड है। हम लोग किसी भी फूड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम लोग पैसा रेज नहीं करते कहीं भी, किसी से हम लोग 1 रुपया पैसा नहीं लेते। हम लोग विदाउट सिंगल रुपी हम लोग ये इतना कंट्रीब्यूशन जो भी हम लोग कर पाते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे कंट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे ये हमारे पिछले बार रेजर टैक्स वाले थे, ये थे, और भी बहुत सारे हमारे साथ जो रहते हैं ना, वो लोग हमको पैसा नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट हमको फूड ही वापस दे देते हैं। जैसे सपोज किसी को हमको देना होता है ना, तो हम लोग उनसे पैसा नहीं डिमांड करते। हम लोग बोलते हैं कि आपके पास जो खाना है हमको खाना ही दे दो, हमको पैसा से मतलब नहीं है, हमको खाना दे दो, हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये कैसे सोच आया कि ये सब काम करें इस तरह के? देखिए हम लोग जितना भी है ना यहाँ पे, जितना भी हम लोग है रॉबिन, जितने भी हमारे साथ है ना, हम लोग स्टूडेंट है या फिर कोई वर्किंग है। तो हम लोग को ये रहता है ना कि जब कुछ फ्री टाइम है ना हम लोग के पास, जब भी संडे टू संडे हम लोग मोस्टली संडे टू संडे काम करते हैं। उसके अलावा जब भी हम लोग बीच में खाना मिलता है तो भी काम करते हैं। तो हम लोग का ये है कि एक सेम टाइप का सोचने वाले लोग हैं, तो जो हम लोग का जब फ्री टाइम मिल गया तो हम लोग क्यों ना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम लोग कुछ इधर काम कर लें सोसाइटी के ऊपर। तो हम लोग बेसिकली यही रहता है। सर एनजीओ बहुत सारा है और बहुत सारा इसके पर काम भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर क्या होता है कि साल भर 2 साल करते हैं, फिर वो एनजीओ भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके पैसे से मतलब होती है, बहुत सारा पैसा से मतलब हो गया, उसके बाद खत्म कर देती है। तो आपकी एनजीओ ये संस्था किस तरह से रहेगी आगे तक? तो ये हम लोग का देखिए, एक तो पहली बात तो हम लोग का मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो हम लोग का पैसा ऐसा कुछ मतलब है नहीं। ये सेल्फ इंटरेस्ट है, जिसको भी इंटरेस्ट है कि हम करना है वो लोग हैं, और इस बेसिस पे अभी तक चल रहा है। जैसे
किसी से हम लोग 1 रुपया पैसा नहीं लेते हैं। हम लोग विदाउट सिंगल रुपी हम लोग ये इतना कंट्रीब्यूशन जो भी हम लोग कर पाते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे कंट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे ये हमारे पिछले बार रेजर टैक्स वाले थे, ये थे, और भी बहुत सारे हमारे साथ जो रहते हैं ना, वो लोग हमको पैसा नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट हमको फूड ही वापस दे देते हैं। जैसे सपोज किसी को हमको देना होता है ना, तो हम लोग उनसे पैसा नहीं डिमांड करते, वो लोग बोलते हैं कि आपके पास जो खाना है हमको खाना ही दे दो, हमको पैसा से मतलब नहीं है, हमको खाना दे दो, हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम लोग का सोच आया कि बच्चे ये सब काम करें इस तरह के। देखिए हम लोग जितना भी है ना, यहाँ पे जितना भी हम लोग हैं, रॉबिन जितने भी हमारे साथ है ना, हम लोग स्टूडेंट हैं या फिर कोई वर्किंग है, तो हम लोग को ये रहता है ना कि जब कुछ फ्री टाइम है ना हम लोग के पास, जब भी संडे टू संडे, हम लोग मोस्टली संडे टू संडे काम करते हैं, उसके अलावा जब भी हम लोग बीच में खाना मिलता है तो भी काम करते हैं। तो हम लोग का ये है कि एक सेम टाइप को सोचने वाले लोग हैं, तो जो हम लोग का जब फ्री टाइम मिल गया तो हम लोग क्यों ना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम लोग कुछ इधर काम कर ले सोसाइटी के ऊपर। तो हम लोग बेसिकली यही रहता है सबका। एनजीओ बहुत सारा है, हाँ। बहुत सारा इसके पर काम भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर क्या होता है कि साल भर 2 साल करते हैं, फिर वो एनजीओ खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके पैसे से मतलब होती है, बहुत सारा पैसा से मतलब हो गया, उसके बाद खत्म कर देती है। तो आपकी एनजीओ ये संस्था किस तरह से रहेगी आगे तक? तो ये हम लोग का, देखिए एक तो पहली बात तो हम लोग का मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो हम लोग का पैसा ऐसा कुछ मतलब है नहीं, ये सेल्फ इंटरेस्ट है। जिसको भी इंटरेस्ट है कि हम करना है वो लोग हैं, और इस बेसिस पे अभी तक चल रहा है। जैसे 2014 में स्टार्ट हुआ था, ये अभी तक कंटिन्यू है और आगे भी चलेगा। हम लोग कोविड के टाइम पे गया में भी हम लोग लगभग 2200-2500 फैमिली को हम लोग राशन दिए थे, लगभग राशन किट हम लोग प्रोवाइड किए थे। कोविड का जो अटैक आ रहा है, हाँ, उससे किस तरीके से आपका एनजीओ काम करेगा? हाँ, पिछले बार भी हम लोग जब 2020 में जब कोविड का आया था ना, तो हम लोग विद मतलब सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, प्लस उसके ऊपर हम लोग सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, और हम लोग जहाँ भी जाते कम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे पहले रॉबिन जितने भी हैं वो सेफ रहें। उनके अलावा जो भी वैक्सीनेटेड या थोड़ा सा सिम्टम्स भी किसी को है, वो हम लोग कोई फील्ड पे नहीं जाते हैं। अगर हम लोग ऐसे कुछ भी है मतलब फील्ड पे जा सकते हैं, तो जो जिसको जरूरत है जाने का वो जाते हैं, और नहीं है तो नहीं। मास्क, हाथ में ग्लव्स, ये सब हम लोग लेके सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चीज़ को मेंटेन करके ही हम लोग कोई भी काम करते हैं। शहरी क्षेत्र से ज़्यादा गांव देहात में ये सब जी बहुत बेसिकली कमजोर रहता है, कैसे उसको मजबूत करने का कोशिश करेंगे? सर जैसे कि हम लोग का जैसे गया सिटी में है ना, बोलने को हम लोग गया सिटी में काम कर रहे हैं, बट हम लोग का ये सिर्फ लिमिटेड नहीं कि हम लोग गया सिटी में ही काम करेंगे। हम लोग को जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी कनेक्शन बनता है ना, हम लोग वहाँ पे जाते हैं। जहाँ पे हमको लगता है कि हम लोग यहाँ पे करना है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं। अभी हम लोग आगे का हम लोग सोच रहे हैं, स्कूल के लिए भी विजिट करने वाले हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन सेशन करने वाले हैं, उन लोगों को फूड वेस्टेज के बारे में बताएंगे, कोविड सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताने वाले हैं, और हम लोग का कुछ दिन में ब्लैंकेट ड्राइव भी होने वाला है। रात में हम लोग ब्लैंकेट ड्राइव भी करते हैं, तो अभी कुछ ब्लैंकेट ड्राइव हम लोग दिसंबर में कर चुके हैं, और कुछ नए साल में हम लोग का 8-10 तारीख के आसपास हम लोग ब्लैंकेट ड्राइव में होने वाला है। अभी ठंड का मौसम भी है, बच्चे लोग का कपड़े नहीं रहते हैं, इसको लेकर के एनजीओ आपकी संस्था क्या करेगी? सर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना कि हमारे पास जितने भी जैसे पुराने क्लॉथ्स जो होते हैं बच्चों के, हम लोग के पास ये आसपास जितने भी लोग हैं ना, हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम हैं और एक ग्लैड फाउंडेशन वाले हैं, हम लोग दोनों मिलकर अभी काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी पुराने कपड़े हैं जो पहनने लायक हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, बट पहनने लायक, कम से कम हम जो खुद पहन सकते हैं वही दूसरे को देंगे ना, तो वो हम लोग कलेक्ट करेंगे, और वो कलेक्ट करके फिर जो ज़रूरत है उनको जरूरतमंद के पास पहुंचा देते हैं कपड़े। मेरा नाम सौरभ राजा हुआ, और मैं यहाँ गया RHA का रिप्रेजेंटेटिव, सिटी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। फूड के बाद हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो वो भी हमसे कन्वे कर पाते हैं, और फिर हम उनकी उन ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। तो बस फूड एक मीडियम है जिससे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं, और फिर उसके थ्रू हम लोग उन सारी चीज़ों को भी जो भी हमसे हो पाए, क्योंकि हम लोग तो ज़ीरो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे बेसिकली है कि सारा जो जितने भी चैप्टर्स है सारे डिसेंट्रलाइज्ड हैं और सारे वॉलंटियर बेस्ड हैं। तो यहाँ पे किसी का भी इंसेंटिव बस यही हो सकता है कि वो लोगों को एक्चुअल में सर्व कर सके, सर्व करना चाहते हैं। ये नहीं है इसमें पैसे वैसे का कोई भी ये नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप अगर सर्व करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम है, आप आके अपना टाइम कंट्रीब्यूट करें। और हमें खाने के लिए तो सबको आगे रहता है, लेकिन ये शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं इन बच्चों को? तो हम रॉबिन हुड आर्मी की एकेडमी भी चलती है जो कि बहुत सारे सिटीज़ में है। हम भी अभी बहुत सारी जगह पर जाके इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही हमें उस लेवल के बच्चे मिल जाते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी हम हेल्प कर सके, तो हम अपना एकेडमी भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ महीनों में हम RHA गया में भी एकेडमी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू है। क्या है? मैं अभी वॉलंटियर मैनेजर करना चाहते हो, आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आपकी कितनी भी एज हो। अभी हमारे वॉलंटियर्स बच्चे भी हैं,
7-8 साल के बच्चे भी है और बूढ़े भी है, जो रिटायर हो चुके हैं अभी वो लोग भी है। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.robinhoodarmy.com और वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा ज्वाइनर्स का। ज्वाइनर्स करोगे तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको हाई बस टाइप करना है और इसके बाद आपको वहाँ पे ऑटोमेटेड मैसेजेस आती है, रिप्लाई आती है, बस उसको आपको फॉलो करना है और आप भी हमारी तरफ सर्व कर सकते हो कहीं भी। एनजीओ का बात सब कोई करता है, लेकिन अभी ठंड का मौसम चल रहा है, स्कूल कॉलेज भी बंद हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अलाव का अभी तक गया टाउन में व्यवस्था नहीं हुआ है। इसको लेकर के एनजीओ क्या करेगी? अभी हमने तो वैसा कुछ नहीं करा है अभी तक, लेकिन अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम करेंगे। हम अभी करने वाले हैं वुलन कपड़े है ना, अभी ब्लैंकेट्स का ड्राइव हमने करा था, मतलब ब्लैंकेट्स बांटे थे। अभी हम विष्णुपट में गए थे बांटने और अभी हमने यहाँ पे अराउंड एरिया में भी बहुत सारे बांटे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वुलन कपड़े बांटने को बच्चों में, बड़ों में, और वो वुलन कपड़े हम खरीदेंगे नहीं, वो हम जो यूज़ नहीं कर रहे लोग, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब कपड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो हम और आप दोनों पहन सकते हैं। तो वो वैसे कपड़े देंगे, हम वो कलेक्ट करेंगे और वो हम जाके बांटेंगे। और अलाव की बात है तो वो अभी तक हमने नहीं करा है। अगर हमें लगेगा कि हमें करना चाहिए तो ऑफ कोर्स हम करेंगे। लड़कियों के लिए क्या एनजीओ संस्था कर रही है? हमने कुछ टाइम पहले डिसाइड करा था, अभी हमने वो चीज़ करा नहीं है। अभी हमारी कोविड की वजह से सारे काम है जो अभी वो थे, पोस्टपोन थे। तो अभी हमने सोचा था कि पैड, सैनिटरी नैपकिन्स होती है, सैनिटरी पैड्स होती है, तो वो जाके हम लड़कियों को बांटेंगे और उनको उस चीज़ के लिए एजुकेट करेंगे कि आपको ये यूज़ करना है, इसकी क्या एडवांटेजेस होती है और इसकी ना यूज़ करने की क्या डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे। एनजीओ किसी संस्था से जुड़ी हुई भी है या फिर और भी एनजीओ, जैसे 2-3 एनजीओ रहते हैं, उन संस्था से जुड़ करके भी काम करती है? हाँ। तो किस संस्था से आपकी एनजीओ और किस तरह से काम कर रही है? तो अभी हमने एक संस्था थी ग्लैड भारत करके, गया में काम कर रही है वो, तो उन्होंने हमारे पास अभी रीच करा था। उन्होंने बोला कि हम साथ में कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो हमारा ये नहीं है कि हम किससे क्या काम कर रहे हैं, किससे काम कर रहे हैं। हमारा बेसिकली ये है कि वो काम होना चाहिए। अगर हम फूड बांट रहे हैं तो वो कहीं से भी आ जाए फूड, हम वो बांट देंगे, जब वो अच्छा होना चाहिए बस फूड। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम अकेले करेंगे। हमारे साथ अगर कोई हेल्प करता है कि हाँ हम भी आपके साथ करेंगे, तो ऑफकोर्स अगर आप में से कोई अगर करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप हमें रीच करो। क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के जरिए इस संस्था को लेकर के? यही बताना चाहूँगी कि आप एक इंसान भी चेंज कर सकता है। अगर आप चाहो ना तो आप अकेले भी चेंज ला सकते हो कहीं पे भी। तो प्लीज़ आप आगे आओ, आप हमारे साथ जुड़ो ना जुड़ो, लेकिन आप अच्छा काम करना कभी बंद मत करो। आप हमेशा दूसरों के साथ काइंडली बिहेव करो और ट्राई करो कि कुछ ना कुछ आप दुनिया को देते जाओ। थैंक यू। हाँ, परिचय देंगे। मेरा नाम सुष्मिता चौधरी है और मैं यहाँ पे वॉलंटियर्स हूँ।